यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प है, आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर धर्मों के जो प्रमुख गण हैं वो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ आएंगे और इस जो एनक्लोजर है इसको विचार परिवार भी इसके साथ लिखा गया है। तो यहाँ पर जो साधु संत है वो सब यहाँ पर जोड़कर आएंगे। दिल्ली पुलिस बैंड जो कि आज यहाँ पर चूंकि शपथ ग्रहण समारोह होगा तो यहाँ पर जो राष्ट्रगान है उसकी धुन यहाँ पर जिन जवानों को जिनको आप अलग अलग आयोजनों में अलग अलग समारोहों में सुनते रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन के साथ उन धुनों को बजाते हुए आज यहाँ पर उन सबको आप इस रूप में देखेंगे। और इसमें सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, इसमें एक चीज याद आ जाती है, जब भी हम दिल्ली पुलिस देखते हैं, अरविंद केजरीवाल याद करते हैं, आम आदमी पार्टी याद करते हैं, एक से बढ़कर एक विवाद याद आते हैं। और केवल पुलिस क्यों, अलग अलग मोर्चों पर वो टकराव रहता रहा है। और एक तरीके से जो शुरुआत में उनको शायद बढ़त भी, जो कई सारे काम आप नहीं भी कर पाए, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो सामने वाला पक्ष है वो आपको काम नहीं करने देना चाह रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इसकी अति हो जाती है और शायद दिल्ली की जनता उन सारी चीजों से अब आगे बढ़ना चाह रही होगी। जाहिर सी बात है श्वेता जी, जिस तरीके की राजनीति 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, उम्मीद थी लोगों को इसी रामलीला मैदान से जब उन्होंने शपथ ली थी और ये उम्मीद थी कि दिल्ली के अंदर काम होंगे। शुरुआती दौर में काफी सारे काम हुए, लेकिन जब 2015 का चुनाव उन्होंने जीता, रामलीला मैदान से शपथ ली, उसके बाद से ही दिल्ली के उपराज्यपाल से टकराव की स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आई थी। पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के अंदर धरने पर बैठ गया था, काम नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद काम शुरू हुए, उसके बाद 2020 में जब सत्ता हुई उसके बाद जो एलजी है उनके साथ टकराव की स्थिति हुई, एलजी वीके सक्सेना के साथ ज्यादा टकराव की स्थिति जो है वो देखने के लिए कमोवेश। अब देखना ये है कि एलजी वीके सक्सेना जो कि लंबे वक्त से अरविंद केजरीवाल पर भी हमला जो है वो करते आ रहे थे, आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। क्या वो रिश्ते क्या वो ठीक रहेंगे, दिल्ली में कामकाज जो होने हैं वो हो पाएंगे? बहरहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये मंच जो है वो काफी बहुत ही विशाल मंच जो है वो बनाया गया है। हमने सबसे पहले ये बताया था कि रामलीला मैदान में किस तरीके के मंच की तैयारी जो है वो की जाएंगी। 3 मंच जो है वो लगाए जाएंगे और वही हुआ, 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी क्योंकि दिल्ली को 27 साल बाद अगर कहा जाए बीजेपी का बनवास है और एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी एक पहला राज्य होगा जब यहां पर बतौर 20 राज्यों में सरकार है और एक राज्य जहां पर दिल्ली जो की राजधानी है वहां पर महिला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। 98 में दिया गया था, सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद अब जाकर बनी है। हालांकि शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहली बार अगर कहा जाए तो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ ले रही है। लेकिन तैयारियां जोरों पर है। लगभग 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। लेकिन उसके साथ ही श्वेता जी, मुख्यमंत्री के साथ 6 विधायक जो मंत्रिमंडल की शपथ जो है वो लेंगे, उनकी कैबिनेट के अंदर लेंगे। परवेश साहिब सिंह वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा और उनके साथ साथ कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह और इसके अलावा राजेंद्र राज जो कि आते हैं अलग अलग बवाना से भी आते हैं और विकासपुरी से आते हैं। ये सब विधायक जो है वो भी शपथ लेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो देश भर के अंदर दिल्ली की छवि पिछले लंबे वक्त से खराब हो रही थी, पोल्यूशन के मामले में हो चाहे वो यमुना के मामले में हो, क्या वो स्थितियां ठीक होंगी? क्योंकि वादे जो है वो किए गए हैं दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई को लेकर के, क्या वो वादे पूरे होंगे? हालांकि यमुना में अगर देखा जाए तो मशीनें जो है वो शुरू हो गई, अधिकारी जो है वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन क्या यमुना की सफाई हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रहा है इस पूरे चुनावों के अंदर और मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इस पूरे चुनाव को जीतने के बाद, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद। एक तो महिलाओं को सम्मान का जो वादा 2500 रुपए लाडली योजना के तहत किया गया वो देना, साथ ही साथ जो घोषणाएं जो योजनाएं दिल्ली सरकार की लंबे वक्त से चल रही थी, चाहे बसों में मुफ्त सफर हो, फ्री बिजली हो, उन घोषणाओं को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट रखना, चालू रखना, ये एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। और उसके साथ साथ यमुना नदी को साफ करना भी एक बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि किस तरीके से बीजेपी इस पूरे कामकाज को करती है। 5 साल का वक्त है, क्या टकराव की स्थिति दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, मिलकर के काम करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।